सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज कृष्ण कुमार शाइन। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर। इस बायोलॉजी चैनल के ऊपर आ चुका हूं एक बार फिर, जो कि एक नए कंसेप्ट को लेकर एक नए लेक्चर में। यहाँ पे लास्ट क्लास में जो है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जो है देखा था, है ना। और जो है उसमें तीन टाइप्स जो है मैंने बताया था। और आज जो है यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू को जो है हम जो है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू को में जो है यहाँ पे एरुलर टिश्यू और जो है यहाँ पे एडिपोज टिश्यू जो है इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में लास्ट में दिल लेके जाइए, ताकि मुझको पता चले कि आपको जो है हर एक बात जो है समझ में आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कनेक्टिव टिश्यू को, यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू को जो है पढ़ना, है ना। यहाँ पे सबसे पहला जो है एरियुलर टिश्यू को जो है जानना, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं ये एरियुलर टिश्यू जो है इसके बारे में, है ना, कि एरियुलर टिश्यू क्या है। ये एरियुलर टिश्यू जो है यहाँ पे ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है इन हमारे शरीर में। एंड बाकी जो है यहाँ पे ये एरियुलर टिश्यू जो है ये क्या होता है, ये जो है बीनीथ द एपिथेलियम मींस बीनीथ द एपिथेलियम जो है हमारा प्रेजेंट होता है ना। और जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो है मींस कह सकते हैं ये एरियुलर टिश्यू जो है ये किस कंपोनेंट से मिलके बने हैं, है ना। मींस अगर कंपोनेंट में देखें तो यहाँ पे सेल्स, मैट्रिक्स एंड फाइबर्स जो है यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो इसमें सेल्स में जो कि यहाँ पे फिब्रोब्लास्ट सेल्स, जैसे कि मैंने बताया था फिब्रोब्लास्ट के सेल्स के बारे में, जो कि फाइबर फॉर्मिंग सेल्स है ना। और जो है यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स भी सिक्रीट करता है। एंड यहाँ पे दूसरा यहाँ पे जो कि फ्रेगमोप्लास्ट, जो कि फिब्रोब्लास्ट सेल्स बता रहे हैं, फेगमोप्लास्ट सेल्स जो कि जो है यहाँ पे फेगोसाइटिक सेल्स है ना। ये एंगल्स कर रहता है माइक्रोब्स को और डेड मींस सेल्स को ऑफ देयर ओन बॉडी का, है ना। एंड जो है तीसरा जो कि यहाँ पे जो है मास्ट सेल के बारे में बताया था, यहाँ पे जो है हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन के बारे में जो है मैंने बताया था, है ना। तो यहाँ पे हेपेरिन क्या होता है, वो नेचुरल एंटी कोलुगेंट होता है, जो कि कोलुगेशन में हेल्प करता है। ब्लड के जो है फ्लो को रोकने के लिए, जब कट लग जाए तब जो है यहाँ पे कोलुगेशन जो है कोलुगेट कर जाता है हमारा स्किन, ताकि जो है यहाँ पे ब्लड का फ्लो रुक जाए और जो है यहाँ पे जो है कुछ जो है मीन्स ब्लड का फ्लो रुक जाए, है ना, शरीर से। तो इसी कारण जो है यहाँ पे कोलुगेशन में हेल्प करता है। तो ये जो है नेचुरल कोलुगेंट है ना, हेपेरिन, हिस्टामिन जो कि एंड हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन जो है वेस्को डाइल्यूटर होता है। वेस्को डाइल्यूटर इसका मतलब है कि वेसल्स को डाइल्यूट करने वाला। मीन्स यहाँ पे जो है यहाँ पे मीन्स वेसल्स जो है, ये पतला वेसल्स है, ये वेसल्स जो है ये मीन्स डाइल्यूट कर देगा। मीन्स इसका मतलब है कि ये जो है वाइडर कर देगा, है ना। मीन्स ब्लड प्रेशर को जो है वो जो है मीन्स इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज करने में जो है ये मेनली हेल्प कर रहा होता है। एंड बाकी जो है यहाँ पे तीसरा जो कि मैंने बताया हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन का क्या काम है, सेरोटोनिन जो है वेस्को कॉन्स्ट्रिक्टर है। वेस्को कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब है कि वेस्को से मतलब समझ में आ रहा है, वेसल्स का बारे में बता रहा हूँ। एंड कॉन्स्ट्रिक्टर मीन्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, मीन्स जो है यहाँ पे वो क्या कर रहा था, वो डाइल्यूट कर रहा था। ये कॉन्स्ट्रिक्ट मीन्स जो है नैरो, पतला कर देगा, जिसके कारण जो है ब्लड प्रेशर जो है यहाँ पे या बीपी जो है वो कम हो जाएगा, है ना। मीन्स ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। ये वाइडर होने के कारण जो है यहाँ पे क्या करेगा, ये ब्लड प्रेशर को जो है डिक्रीज करेगा, है ना। मीन्स ब्लड फ्लो को जो है वो डिक्रीज कर देगा, है ना, इन द वेसल्स। एंड मैंने यहाँ पे हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, है ना। तो सेरोटोनिन का क्या काम है, तो सेरोटोनिन जो है यहाँ पे ये जो है क्या कहता है, ये वेस्को कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। मीन्स वेस्को से मतलब है कि यहाँ पे वेसल से कह रहा हूँ, और जो है कॉन्स्ट्रिक्टर मीन्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे रहा है। एंड बाकी जो है वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया है, पतला कर दिया है, नैरो कर दिया है, जिसके कारण जो है यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स ब्लड का फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। जिस तरह पाइप में जैसे कि होता है पानी का प्रेशर जो है हम ऐसे दबाएंगे तो जो है इंक्रीज होता है प्रेशर, तो वैसे ही जो है यहाँ पे भी वही होता है ना। तो यहाँ पे सेल्स के अंदर जो कि फ्रेगमोप्लास्ट सेल्स, जो कि फेगोसाइटिक सेल्स, ये सब के बारे में बताया। एंड जो है यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स का एक बच रहा है, और बाकी जो है यहाँ पे जो कि मास्ट सेल के बारे में अभी बताया। प्लाज्मा सेल्स जो होता है वो क्या होता है, वो कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि अभी मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, जिसे जो है और डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना, इसका। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा सेल्स, है ना। तो यहाँ पे सेल्स हो गया। अब मैट्रिक्स, है ना, क्योंकि कंपोनेंट्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो कंपोनेंट्स में सेल्स, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होता है यहाँ पे।
है ना। एंड फेगोसाइटिक सेल्स है ना, ये सब सेल्स अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं यहाँ पे। अब मैट्रिक्स मीन्स गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस जो कि सेल्स में प्रेजेंट होता है ना। एंड मीन्स जनरली जो है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो कि मैट्रिक्स होता है वो हाइल्यूरोनिक एसिड का बना होता है ना। तो मोस्ट कॉमन हाइल्यूरोनिक एसिड का होता है, लेकिन जनरली जो है यहाँ पे म्यूकोपॉलीसेकेराइड का जो है ये जेली लाइक सब्सटेंस जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है वो प्रेजेंट होता है ना। अब जो है सेल हो गया, मैट्रिक्स हो गया, अब होगा फाइबर्स, जैसे कि मैंने बताया था कोलाजन फाइबर जो कि वो इनइलास्टिक होता है, येलो कलर का होता है ना। एंड इलास्टिक फाइबर होगा, एक कोलाजन फाइबर है एंड एक इलास्टिक फाइबर जो कि इलास्टिक इन नेचर होगा। एंड जो है ये क्या होगा, ये व्हाइट कलर में होगा, है ना। तो इलास्टिक फाइबर और जो है कोलाजन फाइबर येलो कलर में होगा। एंड जो है इन इलास्टिक जो है ये कोलाजन फाइबर होगा, ठीक है। कोलाजन जहाँ पे जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है ना, तो वही चीज है ना। तो ये जो कि कंपोनेंट्स है मीन्स इस एरियुलर टिश्यू के, है ना, एरियुलर टिश्यू के जो है कंपोनेंट्स है यहाँ पे सेल्स, मैट्रिक्स एंड फाइबर। एंड यहाँ पे एरियुलर टिश्यू जो है ये रिच इन ब्लड सप्लाई होता है, मीन्स ब्लड सप्लाई जो है इसमें बहुत ज्यादा मीन्स रिच होता है इसमें, है ना। तो यही सब कुछ बातें हैं इस एरियुलर टिश्यू के, है ना। तो इन सब बातों को लिख लेंगे, है ना। उसके बाद जो है आगे फर्दर मूव करेंगे जो कि एडिपोस टिश्यू के बारे में जानेंगे, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पे एक डायग्राम भी है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो उसको भी जो है यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो है यहाँ पे एरियुलर टिश्यू जो है इसमें लिखते हैं यहाँ पे ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी में, है ना, टिश्यू, है ना। तो यहाँ पे मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो मोस्ट वाइडली मीन्स बहुत फैला हुआ है, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू जो है यहाँ पे, है ना। तो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पे। एंड बाकी जो है बीनीथ द एपिथेलियम जो है ये प्रेजेंट होता है, ये कहाँ होता है, बीनीथ द एपिथेलियम, है ना, जस्ट नीचे, एपिथेलियम के जस्ट नीचे जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है एपिथेलियम या एपिथेलिया कह सकते हैं। कॉमन टाइप है ये एक कॉमन टाइप है। उसके बाद जो है बीनीथ द एपिथेलिया प्रेजेंट होता है, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, है ना। यहाँ पे क्या करता है, ये जो है रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स यहाँ पे होता है, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। एंड बाकी जो है यहाँ पे जो है कंपोनेंट्स, अब क्या क्या है कंपोनेंट्स में, कंपोनेंट्स के अंदर जो कि यहाँ पे सेल्स है, मैट्रिक्स है एंड फाइबर है ना। तो यहाँ पे सेल्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया एंड यहाँ पे सेल्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया एंड फाइबर, है ना, एंड फाइबर। तो यहाँ पे जो है जैसे कि सेल्स के अंदर, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ के फिब्रोब्लास्ट सेल्स है एंड मैक्रोफेजेस सेल है एंड बाकी जो कि प्लाज्मा सेल्स है। एंड यहाँ पे जो है मास्ट सेल्स है, मास्ट सेल के अंदर जो है यहाँ पे हिपेरिन है, हिस्टामिन है एंड सेरोटोनिन है। जो कि यहाँ पे हिपेरिन जो है वो नेचुरल एंटीकोलुगेंट है एंड बाकी हिस्टामिन जो है वेस्को डाइल्यूटर है एंड बाकी सेरोटोनिन जो है वेस्को कॉन्स्ट्रिक्टर है, जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ब्लड प्रेशर को जो है इंक्रीज कर देगा एंड बाकी जो है बीपी को या फिर ब्लड फ्लो को जो है इंक्रीज कर देगा। एंड बाकी हिस्टामिन जो है वो क्या करेगा, वेस्को डाइल्यूटर है, मींस जो है ब्लड फ्लो को जो है वो डिक्रीज कर देगा या फिर जो है कह सकते हैं मींस ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा। एंड बाकी जो कि यहाँ पे अब मैट्रिक्स में यहाँ पे जो है जेली लाइक मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में जाएगी म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो कि ये मैट्रिक्स होता है। लेकिन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो कि मैट्रिक्स वो होता है यहाँ पे हाइल्यूरोनिक एसिड जो है वो होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड, है ना। मैंने क्या बोला, हाइल्यूरोनिक एसिड जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। एंड बाकी जो कि फाइबर्स के अंदर जो कि कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर जो है यहाँ पे रहता है, ठीक है। अब जो है यही इंपॉर्टेंट बात है एरियुलर टिश्यू के बारे में, है ना। एरियुलर टिश्यू के बारे में जो कि मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है ये, है ना। एंड बाकी ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बीनीथ द एपिथेलियम जो कि प्रेजेंट होता है, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड करता है यहाँ पे, कॉम्पोनेंट जो कि सेल, मैट्रिक्स एंड फाइबर यहाँ पे रहता है, ठीक है।
तो आप लोग जो है इस चीज को नोट डाउन करिए, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो कि मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगा, है ना, तो उससे अभी और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी में यही वाला डायग्राम दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे जो है ये ब्लड वेसल्स है ना। अब यहाँ पे ये जो है ये फैट स्टोरिंग सेल्स है जो कि फैट को स्टोर करता है। और यहाँ पे मैं अभी बताऊंगा, है ना, एल्यूलर टिश्यू मीन्स एडिपोस टिश्यू में, है ना, जो ये की फैट स्टोरिंग सेल्स जो है उसका स्ट्रक्चर जो है ये सिंगलेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे होता है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, अंगूठी जो हम पहनते हैं उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, है ना। ये फैट को स्टोर करने वाला सेल्स है। एंड बाकी यहाँ पे ये जो चीज दिख रहा है ये जो है कोलाजन फाइबर है एंड में। एंड बाकी ये जो सेल्स है फिब्रोब्लास्ट सेल्स है। एंड बाकी बीच में जो कि लिक्विड जो कि प्रेजेंट होगा वो मैट्रिक्स होगा, जो कि मोस्ट कॉमन जो कि हाइलुरोनिक एसिड मैंने बताया वो होगा, है ना, या फिर जो है म्यूकोपॉलीसेकेराइड हो सकता है। एंड बाकी यहाँ पे ये मैंने जो कार्डवीड लाइक स्ट्रक्चर बताया था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, व्हील लाइक स्ट्रक्चर है। एंड बाकी जो है यहाँ पे इलास्टिक फाइबर है ये, है ना, जो कि ये व्हाइट फाइबर होता है। एंड कोलाजन फाइबर जो कि येलो फाइबर होता है, इन इलास्टिक इन नेचर होता है ना। बाकी मास्ट सेल जो कि हिपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसी मास्ट सेल्स के अंदर, है ना, जो कि ये जो है ब्लड कोआगुलेशन वगैरह में जो है हेल्प कर रहा होता है ना। एंड बाकी जो है यहाँ पे अब ये एक सेल जो है यहाँ पे ये इसका नाम क्या है, ये मैक्रोफेजेस है या हिस्टोसाइट्स कह सकते हैं ना। तो ये मैक्रोफेजेस या हिस्टोसाइट्स है ना। तो ये मैक्रोफेजेस है या फिर कह सकते हैं हिस्टोसाइट्स, है ना। तो ये मैक्रोफेजेस है या फिर हिस्टोसाइट। मैक्रोफेजेस सेल जो कि एनगल्फ कर लेता है सारे माइक्रोब्स को या डेड सेल्स को ऑफ देयर ओन बॉडी का, है ना। तो इसका ये काम है मैक्रोफेजेस का, ठीक है। तो यही डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ना। और बाकी सारे कंसेप्ट जो कि हर एक एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, बात जो बताई गई है, हर एक बात को जो है मैंने यहाँ पे जो है क्लेरिफाई कर दिया है, हर एक बात को जो है उतार दिया है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है नेक्स्ट जो कि एडिपोस टिश्यू के बारे में जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी जो है ये एडिपोस टिश्यू के बारे में जो है जान लेते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे शरीर में जो है फैट जो है, जैसे हम खाना को इंटेक करते हैं तो उससे जो है कुछ फैट भी जो है हमें मिलता है ना। तो वो अब फैट जो है हमारे खाने मीन्स खाने से जो लिया हुआ फैट है वो हमारे शरीर में कहाँ पे स्टोर होगा, किस टिश्यू में स्टोर होगा, तो वो जो है इस एल्यूलर टिश्यू जो है इसी में जो है फैट को स्टोर किया जाता है ना। मीन्स यहाँ पे कुछ सेल्स है वो जो है वो फैट को स्टोर कर रहे होते हैं, है ना। अब जो है एडिपोस टिश्यू के बारे में पढ़े तो यहाँ पे जान लेते हैं कि एडिपोस टिश्यू क्या है ना। तो एडिपोस टिश्यू जो है ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है ना। एंड यहाँ पे जो है कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है एडिपोसाइट। एंड एडिपोसाइट जो है वो क्या होता है, वो फैट स्टोरिंग सेल्स है। ये जो सेल्स है एडिपोसाइट सेल्स जो है ये क्या करता है, ये फैट को स्टोर करता है, इसलिए फैट स्टोरिंग सेल्स कहा जाता है ना। अब जो है ये एडिपोस टिश्यू या एडिपोसाइट सेल्स जो है कहाँ कहाँ मिलता है हमारे शरीर में, इसको जान लेते हैं, है ना। जो है ये सबसे पहला जो कि अराउंड किडनी, है ना, किडनी के अराउंड, किडनी के चारों तरफ जो है ये फैट स्टोरिंग सेल या फिर एडिपोस टिश्यू जो है ये प्रेजेंट होता है। एंड बाकी जो है ये गॉल ब्लैडर जो होता है उसके चारों तरफ जो है ये सेल्स जो है ये टिश्यू जो है ये देखने को मिलता है ना। और जो है ये कहाँ में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है बीनीथ द स्किन के नीचे जो है हमें देखने को मिलता है ये एडिपोस टिश्यू, है ना। एडिपोस टिश्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारा स्किन के नीचे होना, है ना। एंड बाकी जो है क्योंकि जो है यहाँ पे जो है क्या होता है, ये जो है कंडक्शन करने में जो है ये हेल्प कर रहा था। कंडक्शन मीन्स जो है ये हीट प्रोवाइड करने में जो है हेल्प कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो है मीन्स मेल के कंपेयर में जो है यहाँ पे फीमेल में जो है ये एडिपोस टिश्यू जो बीनीथ द स्किन जो प्रेजेंट होता है वो मोर होता है ना। मोर थिकर कह सकते हैं, मोर होता है ना। मीन्स है ना ये चीज प्रेजेंट होता है। और जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो है मेमोरी ग्लैंड में जो है प्रेजेंट होता है ना। तो ये एडिपोस टिश्यू या ये एडिपोसाइट सेल्स जो है ये प्रेजेंट होता है जो कि फैट स्टोरिंग सेल्स होता है ना, मेमोरी ग्लैंड के चारों तरफ, है ना। जो कि यही जो है साइज जो है डिपेंड मीन्स डिसाइड करता है मेमोरी ग्लैंड का, है ना। एंड बाकी जो है ये सब बातें जो है जितना भी अभी मैंने बताया कि कहाँ कहाँ मिलता है, ये सारे के सारे बातें जो है यहाँ पे एनसीईआरटी में बताया हुआ है ना, लिखा हुआ है, जो कि
सभी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि वो भी बताया गया है एनसीईआरटी में कि ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है एक्स्ट्रा, जो कि हमारे बॉडी के एक्स्ट्रा कहाँ कहाँ देखने को मिलता है बाहर में, जो कि यहाँ पे बल्बर ऑफ ब्लू व्हेल है ना, ब्लू व्हेल के बल्बर में, बल्बर क्या है, बल्बर जो है ये फैट स्टोरिंग सेल्स है या फिर फैट का लेयर है ना, जो कि ब्लू व्हेल में जो है प्रेजेंट होता है। एंड बाकी जो है ये हम्प ऑफ कैमल, कैमल के हम्प में, जो कि ऊंट के ऊपर जो आपने ऐसा उठा हुआ देखा होगा है ना, उभरा हुआ पार्ट देखा होगा जिसे हम्प कहते हैं, उस हम्प में भी जो है ये एडिपोज टिश्यू या एडिपोज सेल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि फैट का स्टोरेज कर रहा होता है ना। एंड साथ ही साथ में जो है ये जो है फैट बॉडी में जो है प्रेजेंट होता है फ्रॉग के, जो कि फैट बॉडी में जो है वो प्रेजेंट होता है ना। तो ये तीन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि जानना बेहद जरूरी है और जो है क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। एंड बाकी लोकेशन जो कि पूछा जाता है यहाँ पे, जैसे कि मैंने एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, ये बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है हमारे, है ना। एंड बीनीथ मींस बीनीथ द एपिथेलिया मींस सॉरी कह सकते हैं ये अराउंड द मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एंड अराउंड द किडनी प्रेजेंट होता है, अराउंड द गॉल ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट रहता है ना। एंड बाकी यहाँ पे ब्लू व्हेल के बल्बर में प्रेजेंट होता है, जो कि फैट लेयर है, फैटी लेयर है। एंड बाकी हम्प ऑफ कैमल में जो है वो प्रेजेंट होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है। एंड बाकी जो है ये जो है फ्रॉग के फैट बॉडी में जो है वो प्रेजेंट होता है। अब मैं जब फ्रॉग पढ़ाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि फैट बॉडी में क्या चीज कह रहा हूँ, है ना। वो चीज जो है फैट बॉडी एक कुछ स्ट्रक्चर होता है ना, एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, है ना। तो वहां पे भी जो है ये एडिपोज टिश्यू जो है ये प्रेजेंट होता है, या एडिपोज सेल्स जो है, एडिपोसाइट्स जिसे कहते हैं, वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू देख लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन क्या क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना। ये जो है इंसुलेटर का तरह काम करता है, मींस हीट प्रोवाइड करने में जो है हेल्प कर रहा होता है। एंड बाकी जो है ये क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा होता है ना। तो शॉक एब्जॉर्बर की तरह फैट का लेयर अगर जमा हो जाए तो वो जो है एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह है, शॉक को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, चोट लग जाने से जो है बचाएगा, है ना, कौन, ये फैटी लेयर। एंड बाकी ये सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है फैट, है ना। जैसे कि हमारे शरीर में अगर हम बिना खाए भी रहे तो जो है हमारा शरीर जो है कहाँ से न्यूट्रिएंट लेगा, वो जो है फैट से जो है अब न्यूट्रिएंट लेना शुरू कर देगा, है ना। तो ये एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं फैट, है ना। तो ये कुछ फंक्शन है ना। कंडक्शन मीन्स जो है करना, इंसुलेशन प्रोवाइड करना, या फिर जो है कह सकते हैं ये जो है क्या करेगा, ये न्यूट्रिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि प्रोवाइड करेगा, या तो फिर जो है ये क्या करेगा, यहाँ पे जो है शॉक एब्जॉर्बर की तरह जो है यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट जो कि अब यहाँ पे कुछ सेल्स है, जैसे कि एडिपोसाइट्स जो है कि मैंने बताया कि ये फैट स्टोरिंग सेल्स होता है। तो यहाँ पे हमारे शरीर में दो टाइप के जो है फैट के जो कि सेल्स जो कि मीन्स या फैट के टाइप होते हैं, एडिपोस साइट के दो टाइप है यहाँ पे, फैट सेल्स के दो टाइप है यहाँ पे। मीन्स फैट जो है वो दो तरीके के होते हैं यहाँ पे, एक ब्राउन फैट होता है, एक वाइट फैट होता है। ब्राउन फैट जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो है एम्ब्रायो में या फिर जो है मेमोरी बेबी मीन्स मैमल्स के बेबी में जो है, मेमोरी बेबी में जो है प्रेजेंट होता है। मीन्स जितने भी मैमल्स के बेबी होंगे या फिर जो है कह सकते हैं एम्ब्रायो होंगे, उनमें जो है ये ब्राउन फैट जो है हमें देखने को मिलता है या वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे व्हाइट फैट जो है ये एडल्ट्स में जो है, हम जैसे कि एडल्ट है, हम में जो है ये व्हाइट फैट जो है देखने को मिलेगा, है ना। अब इस व्हाइट फैट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, है ना, उस डायग्राम में। तो वहां पे जो है फैट का मैंने स्ट्रक्चर बताया था, तो जो है वो सिंगलेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो ये व्हाइट फैट का स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंगलेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर मीन्स रिंग है, जो हम जो कि उंगली में पहनते हैं रिंग, उसमें जो जैसे कि ऊपर में थोड़ा निकला रहता है, वैसे ही जो है ये सिंगलेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट होता है ना। तो ये सिंगलेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये व्हाइट फैट जो कि एडल्ट्स में जो है, एडल्ट में हम में जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को जो है लिख लेते हैं और जो है आगे फिर बढ़ते हैं ना। एडिपोज टिश्यू जो है ये नोन एज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो ये जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है एडिपोज टिश्यू। एंड बाकी जो है ये क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होता है यहाँ पे। कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम होता है कॉल्ड एज एडिपोसाइट, कॉल्ड
एज एडिपोसाइट है ना। तो ये एडिपोसाइट नाम का कुछ स्पेशलाइज्ड सेल है ना, जो कि प्रेजेंट होता है यहाँ पे एडिपोसाइट्स। अब एडिपोसाइट जो है क्या है, वो फैट स्टोरिंग सेल्स है ना। तो ये जो है एडिपोसाइट जो है ये क्या है, फैट स्टोरिंग सेल्स है ना। तो ये क्या है, ये फैट स्टोरिंग सेल्स है, ये फैट स्टोरिंग सेल्स है, एडिपोसाइट्स है ना। तो फैट स्टोरिंग सेल्स है। अब लोकेशन जो कि इंपॉर्टेंट है ना, लोकेशन एंड फंक्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है इस एडिपो टिश्यू में है ना। तो लोकेशन कहाँ का प्रेजेंट होता है, बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है, बीनीथ द स्किन है ना, सबसे पहला जो कि बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है। एंड बाकी मेमोरी ग्लैंड में या फिर अराउंड द मेमोरी ग्लैंड कह सकते हैं है ना, अराउंड मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड के अराउंड जो है प्रेजेंट होता है। अब बीनीथ द स्किन जो कि जैसे कि मैंने बताया कि इन मेल के कंपेयर में जो है फीमेल में जो है ज्यादा जो कि बीनीथ द स्किन जो है ये एडिपोस टिश्यू जो है प्रेजेंट रहता है ना, जो कि और अराउंड द मेमोरी ग्लैंड जो कि साइज जो कि डिपेंड करता है मीन्स एडिपोस टिश्यू के ऊपर ही है ना। जितना ज्यादा एडिपोस टिश्यू का उतना जो कि साइज देखने को मिलेगा है ना। तो यहाँ पे अराउंड द मेमोरी ग्लैंड एंड बाकी जो है अराउंड द किडनी के अराउंड भी जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। एंड बाकी जो है गॉल ब्लैडर जो है उसके अराउंड भी प्रेजेंट होगा है ना। तो अराउंड द किडनी, अराउंड एंड तो अराउंड द किडनी एंड अराउंड द गॉल ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट हो रहेगा, ठीक है। एंड बाकी जो है यहाँ पे साइज डिपेंड अपॉन द एडिपोस टिश्यू, डिपेंड अपॉन एडिपोस टिश्यू, ये एक मैंने बात बताया। और दूसरा बात यहाँ पे मैंने बताया कि जो है इन कंपेयर टू मेल फीमेल हैव मोर टिश्यू है ना। तो इन कंपेयर टू मेल जो है यहाँ पे फीमेल हैव मोर टिश्यू है ना, बीनीथ द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे जो है ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड जो है यही जो है कंडक्शन में या फिर जो है इंसुलेशन में जो है हेल्प करेगा है ना, मीन्स जो कि हीट प्रोवाइड करने में जो है हेल्प करेगा है ना। एंड बाकी लोकेशन जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने कुछ एक बात बताया था है ना, कि ये कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा से प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने बताया था जो कि इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा है नहीं, ये भी जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है बात है ना। तो नोट करके लिख लीजिएगा है ना, यहाँ पे नोट बना के लिख लीजिएगा यहाँ पे कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एडिपोस टिश्यू जो कि आल्सो प्रेजेंट इन एडिपोस टिश्यू आल्सो प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो है बल्बर ऑफ ब्लू व्हेल है ना, बल्बर ऑफ ब्लू व्हेल है ना। तो ब्लू व्हेल के बल्बर में जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ना। एंड बाकी हम्प ऑफ कैमल, हम्प ऑफ कैमल है ना। तो हम्प ऑफ कैमल एंड बाकी फैट बॉडी इन फ्रॉग में भी जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ना। है ना, तो फैट बॉडी इन फ्रॉग, फ्रॉग के फैट बॉडी में प्रेजेंट होता है, हम्प ऑफ कैमल में, एंड बाकी जो कि बल्बर ऑफ ब्लू व्हेल्स में जो है प्रेजेंट रहता है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि नोट बना के आप लोग लिख लीजिएगा है ना इस बात को। एंड बाकी जो है यहाँ पे अब फंक्शन ऑफ एडिपोस टिश्यू जो है देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फंक्शन ऑफ एडिपोस
टिश्यू यहाँ पे जो है सबसे पहला पहला फंक्शन जो है यहाँ पे क्या था, ये जो है शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर आप लोगों को पता ही है। शॉक एब्जॉर्बर मींस नाम से ही पता चला है शॉक, जो कि शॉक अगर लगेगा है ना, कुछ ऐसा शॉक धक्का लगेगा तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो है ये टिश्यू जो है हेल्प करेगा। एंड बाकी जो है यहाँ पे इंसुलेटर की तरह काम करेगा ये, है ना, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। ये जो है क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा है ना, प्रिवेंट फ्रॉम हीट लॉस, है ना, प्रिवेंट करेगा फ्रॉम हीट लॉस से, है ना, हीट लॉस से जो है प्रिवेंट करेगा। एंड बाकी जो है सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो है एनर्जी का एक सोर्स है बहुत बढ़िया, है ना, तो ये एक एनर्जी का बहुत बढ़िया सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड बाकी क्योंकि अगर हम, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम नहीं बिना खाए भी रह जाए तो जो है फैट के द्वारा, फैट से जो है यहाँ पे न्यूट्रिएंट या फिर जो है एनर्जी जो है ले लिया जाएगा, है ना, ताकि जो है हम अपना वर्क जो है कर सके, है ना। एंड बाकी जो है यहाँ पे एडिपोसाइट्स जो है, जैसे कि मैंने बताया था, है ना, एडिपोसाइट्स जो है दो टाइप के होते हैं यहाँ पे। एडिपोसाइट जो है, एडिपोसाइट जो है वो दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे जो है ब्राउन फैट होता है एंड एक व्हाइट फैट होता है ना, दो टाइप होते हैं। कॉमन टाइप जो है व्हाइट फैट है, जो कि हमें एडल्ट्स में देखने को मिलता है ना, तो ये एक ब्राउन फैट है और एक व्हाइट फैट है ना। तो यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे जो है ब्राउन फैट है और एक व्हाइट फैट है। ये ब्राउन फैट और व्हाइट फैट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। ब्राउन फैट जो है ये जो है मेमरी के बेबी में जो है, मीन्स मैमल्स के बेबी में या फिर जो है एम्ब्रायो में प्रेजेंट होता है ना। मेमोरी बेबी में जो है प्रेजेंट होता है। व्हाइट फैट जो है कॉमन इन है ना, तो ये कॉमन होता है एडल्ट्स में। एंड बाकी ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट इज सिंगलेट रिंग लाइक, है ना, तो सिंगलेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है ये व्हाइट फैट का रहता है ना, एंड ब्राउन फैट का जो है यहाँ पे रहता है। तो व्हाइट फैट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है यहाँ पे, ये जो है ये एक अंगूठी की तरह जो है रहता है ना। सिंगल लार्ज फैट ग्लोब्यूल एंड न्यूक्लियस, ये जो है न्यूक्लियस होता है ये ना, और ये लार्ज जो कि लोक्यूल जगह है ना फैट का, ये न्यूक्लियस है। एंड बाकी जो है बीच वाला एरिया जो है लार्ज फैट ग्लोब्यूल है। सिंगल लार्ज ग्लोब्यूल है ना, तो ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल है। एंड बाकी ऊपर में जो है न्यूक्लियस है, जो कि रिंग के तरह जो है पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है ना, तो इसलिए सिंगलेट रिंग लाइक के स्ट्रक्चर जो है कहा जाता है। सिंगलेट रिंग जो है इसे कहा जाता है, तो सिंगलेट रिंग कहा जाता है इसे, है ना। एंड जो है यहाँ पे एडिपोस टिश्यू जो है दो टाइप का होता है, ब्राउन फैट एंड व्हाइट फैट, जो कि ये एम्ब्रायो बेबी या फिर जो है एम्ब्रायो में देखने को मिलता है। बाकी जो है ये कॉमन इन एडल्ट्स में देखने को मिलता है व्हाइट फैट। एंड बाकी फंक्शन ऑफ टिश्यू जो कि ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा, एंड बाकी जो है सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करेगा। एंड बाकी जो है यहाँ पे कुछ नोट बना के लिखवाया मैंने यहाँ पे कि एडिपोस टिश्यू जो है प्रेजेंट होता है बल्बर ऑफ ब्लू व्हेल में, कैमल के हम्प में, एंड बाकी जो कि फैट ऑफ फ्रॉग में, फैट बॉडी ऑफ फ्रॉग में, है ना। एंड बाकी जो है लोकेशन जो कि बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है
अराउंड द मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एंड बाकी अराउंड द किडनी प्रेजेंट होता है, एंड बाकी अराउंड द गॉल ब्लैडर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड बाकी जो कि ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स है, एंड स्पेशल टाइप ऑफ सेल जो कि जिसे कहते हैं एडिपोसाइट। एडिपोसाइट क्या है? ये एक फैट स्टोरिंग सेल्स है जो कि एडिपोस टिश्यू के बारे में ये सारे के सारे बातें जो है मैंने लिखवा दिया, हर एक बात जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हर एक बात को जो है यहाँ पे उतार दिया है, डायग्राम को भी बता दिया है ना। तो आप लोग जो है इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है, आज जो है इस लेक्चर में जो है इस लूज कनेक्टिव टिश्यू तक ही रखते हैं ना, जहां पे एड्यूलर टिश्यू एंड बाकी एडिपोस टिश्यू के बारे में जाना, समझा और सीखा, और जो है इसके बारे में डिटेल में जो है इसका जो है पूरा कंसेप्ट को जो है खोल के रख दिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है यहाँ पे डेंस रेगुलर एंड डेंस रेगुलर इरेगुलर के बारे में सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे, है ना। तो फिर तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसमें के मैंने आप जितना भी पढ़ाया वो हर एक बात अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में दिल देके जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।